सत श्री अकाल बेटा जी। आज हम डिस्कस करेंगे डाइपोल क्या होता है। हम इलेक्ट्रिक डाइपोल की बात कर रहे हैं, यानी कि इलेक्ट्रिक चार्जेस से बने हुए डाई यानी कि दो पोल। यहाँ पर अगर एक पॉजिटिव क्यू चार्ज ले लिया जाए और थोड़ी ही दूर माइनस क्यू चार्ज ले लिया जाए तो इस अरेंजमेंट को हम बोलेंगे ये डाइपोल बन गया, इलेक्ट्रिक डाइपोल बन गया। इनके बीच का डिस्टेंस जो होता है उसे जनरली हम ए से डिनोट करते हैं, यानी कि ये दो चार्जेस का मैग्नीट्यूड देखा जाए तो सेम है, बट इनके जो साइन है वो अपोजिट है। तो हम कह सकते हैं द अरेंजमेंट ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस केप्ट एट अ डिस्टेंस ए इज कॉल्ड ए डाइपोल। उसे डाइपोल बोला जाता है। अब डाइपोल से रिलेटेड एक टर्म है डाइपोल मोमेंट। ये क्या बताती है कि हमारे जो डाइपोल है उसकी स्ट्रेंथ क्या है। ये स्पेशल क्यों है? क्योंकि देखिए, अगर सिंगल चार्ज होता था क्यू चार्ज, उसके जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ थी, एक पॉइंट आर ले लें यहाँ पर, तो वो डिपेंड करती थी उसके चार्ज पर। बट डाइपोल में दो चार्जेस होने की वजह से क्या होता है, ये जो बीच का डिस्टेंस है वो भी मैटर करता है। तो अगर स्ट्रेंथ नापनी हो तो ये इनके प्रोडक्ट पे डिपेंड करेगी, इनकी गुणा पे डिपेंड करेगी, और उसको ही हमने स्पेशल नाम दिया है डाइपोल मोमेंट। यानी कि अगर पॉजिटिव क्यू चार्ज है यहाँ पर और माइनस क्यू चार्ज है और बीच में डिस्टेंस हमारा ए है, तो हमारा जो डाइपोल मोमेंट, अगर हमसे पूछें इसका डाइपोल मोमेंट क्या है, तो कोई भी एक चार्ज ले लीजिए, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो दोनों के सेम है, Q इंटू ए। इसको बोला जाता है, P से डिनोट किया जाता है और बोला जाता है डाइपोल मोमेंट, यानी कि चार्ज इंटू जो उनके बीच में डिस्टेंस है। तो हम जनरली जब डाइपोल्स की बात करेंगे तो डाइपोल मोमेंट की ज़्यादा बात होगी, क्योंकि इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्योंकि ये सिंगल चार्ज नहीं है, ये एक दो पोल्स में है, तो इसकी डाइपोल की बात होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ पता करते हुए। तो ये याद रखिए। दूसरी बात, इसकी डायरेक्शन क्या होगी? what will be the direction of dipole moment? क्योंकि ये पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है तो हमें हमेशा, ये पॉजिटिव क्यू है, ये माइनस क्यू है, ए से सेपरेटेड है, तो जो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होगी वो हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव मानी जाएगी। तो हमारी डाइपोल मोमेंट बी से डिनोट करते हैं, तो ये वेक्टर जो आएगा नेगेटिव से पॉजिटिव आएगा। याद रखिए, नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज, ये हमारी डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन रहेगी। जब हम डेरिवेशन करेंगे तो इस डायरेक्शन का काफ़ी महत्व रहेगा, तो हमें पहले ही पता होना चाहिए कि डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या हो। अब थोड़ा सा देख लेते हैं ये सब चीज़ें की क्यों जा रही हैं। अगर आप वाटर मॉलिक्यूल लें H2O, अमोनिया लें NH3, और बहुत से मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जो पोलर होते हैं या उनमें डाइपोल्स होते हैं। अगर ऑक्सीजन की बात की जाए, यहाँ पर HH होता है और ये ऑक्सीजन है एटम, तो ये अपनी शक्ति के कारण H से इलेक्ट्रॉन अपने पास खींच लेता है, जिसके कारण ये हो जाता है नेगेटिव और ये साइड हो जाती है पॉजिटिव। यहाँ दिख रहे हैं आपको डाइपोल, यानी कि एक डाइपोल की तरह एक्ट करता है। तो हमारे फिजिक्स में बहुत ज़रूरी हो जाता है कि इस तरह के मॉलिक्यूल्स जो ऑल अराउंड आपको मिल जाएंगे वो कैसे बिहेव करेंगे, इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगी। तो उसके लिए हमें ये स्टडी करना ज़रूरी हो जाता है कि डाइपोल्स होते क्या हैं, उनकी रिलेटेड टर्म्स देखते हैं, डायरेक्शन देखते हैं, और उसके बाद ये इलेक्ट्रिक फील्ड में कैसे बिहेव करेंगे, अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड इनकी कहाँ कैसे होगी, वो हमें जानने में इंटरेस्ट रहता है। इसी के कारण हम डाइपोल की स्टडी कर रहे हैं। अब डाइपोल्स की इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरह से होगी? यहाँ तो दो चार्जेस हैं, तो दो चार्जेस के कारण क्या इफेक्ट रहेगा किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा। तो डाइपोल के केस में दो केसेस आते हैं। एक आता है कि उसकी एक्सिस पे, डाइपोल की एक्सिस पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, और दूसरी इक्वेटोरियल लाइन पे।
यानी कि ये समझ लीजिए कि अगर ये मेरा पेन हो, यहाँ नेगेटिव चार्ज हो, यहाँ पॉजिटिव चार्ज हो, बीच में ये डिस्टेंस है, तो एक्सिस क्या होगी, ये वाली लाइन जो है जो इन दोनों से क्रॉस कर रही होगी। तो यहाँ पर पूछ सकते हैं कि अगर डाइपोल के एक्सिस पे कोई पॉइंट है, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। दूसरा क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि इक्वेटोरियल लाइन, यानी कि अगर ये ए डिस्टेंस हो और इसको बीच में से एक लाइन हम परपेंडिकुलर निकाल दें, उस लाइन पर अगर कोई पॉइंट हो जैसे ये है, तो मान लीजिए तो इस पॉइंट पर हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। तो दो ही केसेस होंगे, एक एक्सिस का और एक इक्वेटोरियल लाइन का। इसको इक्वेटर भी बोल देते हैं कि इक्वेटर पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। क्या ये दोनों सेम होगी, ज़्यादा कौन होगी, ज़्यादा यहाँ पर होगी कि यहाँ पर होगी, ये हमें इन दोनों के एक्सप्रेशंस निकालने आने चाहिए। सबसे पहले हम अटेम्प्ट करेंगे जो एक्सिस पर पॉइंट होगा, यानी कि अगर यहाँ पर एक पॉजिटिव क्यू चार्ज ले लेते हैं और यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज ले लिया, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो a है डाइपोल का। डाइपोल मोमेंट क्या हुआ, क्यू ए, डायरेक्शन क्या हुआ उसका, माइनस क्यू से यहाँ। अब देखिए ये डाइपोल इस तरह से पड़ा है, तो इसकी एक्सिस पे, एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं, इसकी एक्सिस मतलब दोनों चार्जेस के थ्रू जो लाइन जा रही है उसे बोलेंगे एक्सिस। और हमसे पूछा जा रहा है ये कोई पॉइंट है, इस पॉइंट पर सपोज कर लीजिए ये पॉइंट है हमारा ए, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट, कितनी स्ट्रेंथ होगी। अब देखिए चार्ज कौन सा पास में है, नेगेटिव वाला, दूर कौन सा है, पॉजिटिव वाला, है तो बराबर बट डिस्टेंस मैटर करेगा। तो शक्ति किसकी ज्यादा लग रही होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी ज्यादा होगी, यहाँ पे माइनस चार्ज की ज्यादा होगी और पॉजिटिव चार्ज की कम होगी। क्योंकि ये एक्सिस पर ही है, तो हमें अगर ये ड्रॉ करानी हो, सबसे पहले तो ये ले लेते हैं कि माइनस क्यू से इसका डिस्टेंस कितना है, मान लीजिए आर है, स्मॉल आर, ये आर। तो माइनस क्यू के कारण ये इसको इस तरफ खींचना चाहेगा, तो मान लीजिए ई जो नेगेटिव चार्ज के लिए होगी वो इतनी है। क्या जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर ये पॉजिटिव क्यू चार्ज के लिए होगी वो सेम होगी, नहीं, वो थोड़ी सी कम होगी। वो कम क्यों हो रही है, क्योंकि डिस्टेंस थोड़ा सा ज़्यादा है, डिस्टेंस आर नहीं है, डिस्टेंस आर प्लस ए, तो ये दूर पड़ जाता है। इसके कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ा सा छोटा वेक्टर बना के यहाँ पर मैंने दिखाने की कोशिश की, दिस इज ई पॉजिटिव। व्हाट विल बी द नेट इफेक्ट, इन दोनों ताकतों में जीतेगा कौन, ये नेगेटिव चार्ज वाला जीतेगा। तो वो होगी हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी कैसे, हम यहां से ही देखकर बता सकते हैं कि ई माइनस वाले में अगर हम माइनस कर दें ई पॉजिटिव, तो वही तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ फील होगी, कुछ तो कैंसल आउट हो जाएगी, तो जो बचेगी, जो ई नेगेटिव चार्ज की जो यहाँ पे बचेगी इलेक्ट्रिक फील्ड, वो ही इस पॉइंट पर फील होगी। तो चलिए अब इसको ही कैलकुलेट करने के लिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड at point A will be E नेगेटिव, मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज माइनस ई पॉजिटिव, मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। अगर इन दोनों को माइनस कर दें तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए मिल जाएगा। तो यहाँ पर इस क्यू चार्ज के कारण कितनी शक्ति होगी, ई नेगेटिव कितनी होगी, के क्यू बाय आर स्क्वायर, ये तो हमें पता है, एक ही चार्ज की बात हो रही है, अभी तक डाइपोल की तो टेंशन ही नहीं आई। तो यहाँ पर इसके कारण क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो यहाँ लिख देते हैं, यानी कि के क्यू बाय आर स्क्वायर। माइनस करना है इलेक्ट्रिक फील्ड टू पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज कहाँ, यहाँ, डिस्टेंस कितना हो गया, आर प्लस ए, देखिए आर नहीं रहा ना, आर से थोड़ा सा बढ़ गया, इसी के कारण तो वो कम है, तो ये हो जाएगा के क्यू, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो दोनों का सेम है, तो यहाँ भी के क्यू ही आना है।
और ये हो गया आर प्लस ए स्क्वेयर। अब क्या करते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए के क्यू को बाहर ले लेते हैं और अंदर रहने देते हैं 1/r² माइनस 1/r प्लस ए का होल स्क्वायर। तो हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो हो जाएगी के क्यू 1/r² माइनस 1/r प्लस ए का होल स्क्वायर। अगर आप इसे सॉल्व करते जाएंगे, इसको ऊपर ले लेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद जो आपको एक्सप्रेशन मिलेगा फाइनली वो मिलेगा a² प्लस 2ar डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर इंटू आर प्लस ए स्क्वायर। अब थोड़ा प्रैक्टिकल बात करते हैं, यानी कि अगर आप देखेंगे जो डाइपोल के बीच में डिस्टेंस होता है, जो ए डिस्टेंस होता है, वो बहुत छोटा होता है आर से, क्योंकि ऐसा होता है प्रैक्टिकली। हमने बात की थी H2O मॉलिक्यूल की। अब उनके बीच में कितना डिस्टेंस होगा, बहुत कम होगा। और जो R जहाँ पे उनकी इलेक्ट्रिक फील्ड दिखी जा रही है, जो डिस्टेंस है उस मॉलिक्यूल से, वो बहुत ज़्यादा होता है कंपैरेटिवली प्रैक्टिकल सिचुएशन में। तो प्रैक्टिकली हमेशा A जो होगा वो बहुत 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 छोटा होगा R से। इसके कारण हम क्या कर सकते हैं, कुछ अप्रोक्सीमेशन कर सकते हैं। वी कैन अप्रोक्सीमेट क्या, आर प्लस ए लगभग आर के ही बराबर होगा। दूसरा, ए स्क्वेयर लगभग 0 के बराबर होगा। ये क्यों हो रहा है, अब देखिए दोनों को समझिए। अगर आर 100 किलोमीटर हो और ए हो 1 मीटर, क्या फर्क पड़ेगा इसमें? तो हम बोल देते हैं ना जनरली, यार 100 किलोमीटर ही है ना, उसमें तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ा, 1 मीटर क्या डिफरेंस डालेगा। तो इस तरह से हमने बोल लिया, मान लिया, इसीलिए इक्वल टू के ऊपर ये अप्रोक्सीमेशन का साइन लगा, क्योंकि आर बहुत बड़ा है ए से। तो आर प्लस ए की जगह अगर आप आर भी लिख देंगे तब भी वो कहना ठीक ही है, उसमें कुछ गलती नहीं होगी। दूसरी बात, ए क्योंकि बहुत छोटी वैल्यू है, तो ए का स्क्वायर तो बहुत ही छोटी वैल्यू हो जाएगा, वो तो 0 के लगभग आ जाएगा। जैसे अगर मैं मान लूं ए जो है वो 0.01 है, क्या ए स्क्वेयर की वैल्यू बता सकते हैं? क्या हो जाएगी, 0.0001। ये क्या हो रहा है, ये तो और जीरो के पास जा रही है, और छोटी हो जा रही है वैल्यू। तो इसके कारण पहले ही इससे भी काफी छोटा ए होता है, और उसको स्क्वेयर कर देते हैं तो बहुत 0.0000 करके वैल्यू आ जाती है। इसलिए हम ये दो अप्रोक्सीमेशंस अपनी इस इक्वेशन से आगे बढ़ने के लिए हम करते हैं। तो यहाँ पर दो चीज़ें हम कैंसिल कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, एक तो ए स्क्वेयर को 0 मान लिया, और आर प्लस ए की जगह आर ही लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये एक्सप्रेशन बन जाएगा। अब सॉरी, के क्यू मल्टीप्लाई करना भूल गया था मैं, के क्यू इंटू 2ar डिवाइडेड बाय आर स्क्वेयर। आर प्लस ए को ए ही मान लिया, आर ही मान लिया, तो ये हो गया भी आर स्क्वेयर हो गया। अब यहाँ से एक आर कट जाएगा और हो जाएगा के क्यू 2a डिवाइडेड बाय आर क्यूब। क्यू और ए को क्या बोलते हैं हम, मल्टीप्लिकेशन को, इसको हम p बोल देते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा ये एक्सप्रेशन। अब थोड़ा सा रीअरेंजमेंट करके हम कह सकते हैं 2kp डिवाइडेड बाय आर क्यूब। दिस इज आर इलेक्ट्रिक फील्ड एट द एक्सिस। एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगी, इस तरह से। तो देखिए, जिस तरह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड किसी सिंगल पॉइंट की निकालते थे, वो कैसे होती थी, के क्यू बाय आर स्क्वेयर। यहाँ पर क्यू की जगह क्या आ रहा है, पी, इसीलिए डाइपोल मोमेंट सिखाया गया कि डाइपोल मोमेंट जो होगा वो पी होगा। उसी तरह से चल रहा है जैसे चार्ज डिपेंडेंट होता था सिंगल चार्ज, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड करेगी क्यू और ए के प्रोडक्ट पे, मल्टीप्लाई पर। और क्या आर स्क्वेयर की तरह ये घटेगी, नहीं, ये आर क्यूब के हिसाब से घटेगी। और एक्सिस पे कितनी होगी, 2 मल्टीप्लाई करना होगा, 2kp बाय आर क्यूब। तो इस एक्सप्रेशन को याद रखें। दिस इज फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए डाइपोल एट द एक्सिस। एक्सिस मतलब वो लाइन जो दोनों चार्जों से क्रॉस कर रही है। अब हम डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड
ऑफ डायपोल एट द इक्वेटर या इक्वेटोरियल लाइन। इक्वेटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी डायपोल की? तो एक्सिस पे हम निकाल चुके हैं 2kp/r³। अब वहां पर देखते हैं कितनी आती है। तो इक्वेटर बनाने के लिए फॉर एग्जांपल यहाँ पर पॉजिटिव क्यू चार्ज ले लीजिए और ए डिस्टेंस पर यहाँ पर माइनस क्यू चार्ज रख दीजिए। ये डिस्टेंस है ए दोनों के बीच का। इक्वेटोरियल लाइन क्या होती है? एक्सिस तो होती थी ये इस तरफ दोनों से क्रॉस करती हुई। जो इक्वेटोरियल लाइन होगी वो इसको पूरा बीच में से हम मान सकते हैं कि क्रॉस करती हुई लाइन जो होगी ये होती है हमारी इक्वेटोरियल लाइन। अगर इस लाइन पर कोई पॉइंट हो, जैसे ये पॉइंट है, तो हमसे अब पूछा जा रहा है इक्वेटोरियल लाइन पर अगर कोई पॉइंट हो तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, कैसे होगी। तो यहाँ पर अगर आप इसको डिस्टेंस यहाँ से मेजर करें और यहाँ से मेजर करें, ये दोनों डिस्टेंस बराबर ही होने वाले हैं, ये वाले और ये वाले, क्योंकि इक्वेटोरियल लाइन पर है ना पॉइंट, तो इक्वल ही डिस्टेंस होगा दोनों चार्जेस से। ये डिस्टेंस मान लीजिए आर होता है, आर। अब इसके कारण पॉजिटिव चार्ज इस पॉइंट पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड देगा और नेगेटिव चार्ज इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड देगा। देखा, वही केस हो रहा है जैसे एक्सिस में कर रहे थे, दोनों नेगेटिव और पॉजिटिव का क्या इफेक्ट होगा, यहाँ भी इफेक्ट देखा जा रहा है। थोड़ा सा यहाँ जगह नहीं है तो मैं इसको नीचे यहाँ बना लेता हूँ। ये पॉइंट के कारण ये यहाँ पर जा रहा है, ये इस तरह से नेगेटिव चार्ज इस साइड है, पॉजिटिव चार्ज इस साइड है। तो ये बताइए कि इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज की किस तरफ लगेगी? वो लगेगी इस तरफ धक्का मारना शुरू करेगा। अगर कोई यूनिट चार्ज यहाँ पड़ा हो तो उसको इस तरफ फोर्स महसूस होगी। नेगेटिव चार्ज क्या करेगा? वो अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा, इस तरफ। देखिए, यानी कि अगर हमें बताना हो तो यहाँ भी वेक्टर बनेगा, वहाँ भी वेक्टर बना रहे थे एक्सिस के केस में। तो ये ई इस तरह से, ये क्या है? ई पॉजिटिव चार्ज इस तरफ है ये, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज। और जो नेगेटिव चार्ज होगा वो क्या करेगा? क्या वो डिफरेंट शक्ति होगी? हाँ, डायरेक्शन तो अलग होगी, बट मैग्नीट्यूड जो होगा इस इलेक्ट्रिक फील्ड का वो सेम ही होगा। इसीलिए सेम ही कलर में ड्रॉ कर रहा हूँ, ई नेगेटिव। क्यों? क्योंकि देखिए ये भी आर है और ये भी आर है, एक। तो जितनी शक्ति ये लगाएगा और जितनी शक्ति ये लगाएगा वो बराबर ही होंगी, बशर्ते यहाँ पर हम देख सकते हैं कि डायरेक्शन तो अलग है, बट अगर उनकी इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड की बात करें तो वो बराबर ही होनी है। अब ये क्वेश्चन हो जाता है अगर मैं इस कॉपी को ऐसे रख दूं और बोलूं कि बराबर फोर्सेस यहाँ पर अगर हम लगाएं तो ये पॉइंट कहाँ जाएगा? ये पॉजिटिव में मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ को है, इस तरफ को है, तो ये कहाँ जाएगा? बिल्कुल ठीक ऐसे सामने को। इधर नहीं जाएगा, इधर भी नहीं जाएगा, क्योंकि कैंसल आउट हो जाएंगे इनके कंपोनेंट्स जो हम आगे देखेंगे। और हमारा कॉमन सेंस बोलता है इसने ऐसे सीधा निकल जाना है। पहली बात तो यहाँ नोट कर लें, नोट ई प्लस एंड ई माइनस इज इक्वल टू ई, यानी कि ये दोनों सेम है। ये क्यों हो रहा है? बिकॉज डिस्टेंस इज सेम ड्यू टू द सिमेट्री। ये जो सिमेट्री है हमारी, जो जिस तरह का पॉइंट हमने लिया है इक्वेटोरियल लाइन पे, ये दोनों से डिस्टेंस सेम ही होगा, इसके कारण ये दोनों सेम आएगा। यानी कि ई प्लस और ई माइनस कहने की जरूरत नहीं, अगर आप ई और ई बोल दें, बस डायरेक्शन बता दें, तो हमें पता लग जाएगा कि ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड ई और ई यानी कि समान पावर की सेम ही इलेक्ट्रिक फील्ड्स हैं, बट डायरेक्शन अपोजिट है। अब इसका सम कैसे निकालें, इन वेक्टर्स को कैसे सॉल्व करें? वहां तो एक्सिस में क्या हो रहा था, जब एक्सिस का केस था एक ही लाइन में थे तो प्लस माइनस से काम चल गया था। यहाँ ऐसे नहीं होगा, क्योंकि हर एक वेक्टर का हम कंपोनेंट तोड़ सकते हैं। अब इसको दोबारा से देखेंगे, थोड़ा सा फिगर अच्छा बना लेता हूं मैं। इस तरह से आर है, ये जा रहा है ई, अब मैं ई ही लिख रहा हूं, और एक ये है हमारा, इसके बिल्कुल बराबर
ये भी ई है। ये नेगेटिव चार्ज की वजह से है और ये पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये रहा हमारा पॉजिटिव क्यू, ये रहा हमारा नेगेटिव क्यू। दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, ए है। थोड़ा दोबारा से समझने के लिए, अब देखिए इस पे अगर मैं एक लाइन, ये जो काट रही है यहाँ लाइन, यहाँ पे इसको थोड़ा सा ऐसे लाइन को कर दें और यहाँ पर ये इस एंगल को मान लें थीटा, ठीक है ना। ये थोड़ा सीधा बनेगा इस तरह से वेक्टर, आप सही से बना लीजिएगा, बिल्कुल इसकी लाइन में बनेगा, ठीक है। ये थीटा। तो इस ई वेक्टर का एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा और एक वर्टिकल कंपोनेंट होगा। वर्टिकल यानी कि सामने का, और हॉरिजॉन्टल मतलब नीचे। तो ये इस तरह से बन सकता है। इस ऊपर वाले की बात करें तो ये इस तरह से और इस तरह से। ये क्या होगा, ई साइन थीटा होगा। ये किसका, पॉजिटिव चार्ज का। ई साइन थीटा मतलब ई को हमने कंपोनेंट्स में तोड़ लिया कि वो शक्ति जो ऊपर को लग रही है, वो कंपोनेंट, वो भाग इस ई का जो ऊपर की तरफ लग रहा है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा, ई कॉस थीटा। अब नीचे वाले की बात करें तो सेम उसी तरह इसका भी एक वर्टिकल कंपोनेंट होगा। कितना होगा, ये दोनों वेक्टर, ये दोनों एंगल जो होंगे, ये दोनों सेम ही तो होंगे, ये भी थीटा ही होगा। तो यहां पर ये हो जाएगा ई साइन थीटा, और ये वाला जो होगा इसका भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा एक, वो कितना होगा, वो हो जाएगा ई कॉस थीटा। अब देखिए, अगर इसको ध्यान से समझिए इस फिगर को, ई साइन थीटा और ई साइन थीटा, यानी कि जो पॉजिटिव चार्ज का ई साइन थीटा है वो ऊपर की तरफ है, और जो नेगेटिव चार्ज के कंपोनेंट है ई साइन थीटा वो नीचे की तरफ है। तो दे विल कैंसल आउट। यहां पे लिख सकते हैं द ई साइन थीटा कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बाय पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज विल गेट कैंसल्ड। वो कैंसल हो जाएंगे, क्यों, ऊपर नीचे अपोजिट डायरेक्शन में। एंड और क्या होगा, ई कॉस थीटा कंपोनेंट विल एड अप। वो इकट्ठे ऐड हो जाएंगे, क्योंकि ई कॉस थीटा इसका भी इस तरफ लग रहा है और थीटा इसका भी इस तरफ लग रहा है। इसके कारण ये दोनों मिलकर 2e cos थीटा इलेक्ट्रिक फील्ड दे देंगे, डबल ऑफ e cos थीटा, दोनों ऐड अप हो जाएंगे। बस यही था हमारे को ये फिगर बनाने का औचित्य, कि हमें ये पता लग जाए कि हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी मिल रही है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी मिल रही है एट दिस पॉइंट इज इक्वल टू 2e cos थीटा। यहां पर एक ही चीज प्रॉब्लम कर रही कि यार ये कॉस थीटा कहाँ से आ गया, आपने खुद से एक थीटा एंगल ले लिया। तो हम चाहेंगे कि ये हमें ना मिले, इसकी वजह से इसकी जगह कुछ और चीजें आ जाएं जो डाइपोल से रिलेटेड हो, आर से रिलेटेड हो। जैसे ये डिस्टेंस आर था तो कुछ ऐसी चीज मिल जाए। तो क्या हम यहाँ देखकर कुछ निकाल सकते हैं? तो हम यहाँ पर एक सिंपल चीज करेंगे। यहाँ से अगर हमने वो इक्वेटोरियल लाइन ऐसे ड्रॉ करी हमने, और हमें ये पता हो, क्योंकि कॉस थीटा किसके बराबर होता है, बेस बाय हाइपोटेनस के, राइट। तो अगर ये थीटा एंगल है तो ये भी थीटा एंगल होगा, राइट। कोई भी अगर लाइन, जैसे ये दो लाइन हिंदी की कॉपी की दिख रही हैं आपको लाइंस, अगर मैं यहां पर इस तरह से खींच दूं तो ये थीटा और ये थीटा दोनों बराबर होंगे। तो इसी तरह से देखिए, ये लाइन और ये लाइन, ये वाली एक्सेस वाली लाइन अगर हो तो इन दोनों में ऐसे लाइन खींच दें तो ये थीटा और ये थीटा इक्वल होगा। यानी कि ये थीटा की वैल्यू, कॉस थीटा की वैल्यू हम इस ट्रायंगल को यूज करके निकाल सकते हैं। किस तरह से, बेस इसका कुछ होगा और हाइपोटेन्यूज ये रहा। बेस क्या होगा इसका, कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हम क्या यूज कर रहे हैं, फ्रॉम ट्रायंगल, इस पॉइंट को P ले लीजिए, चाहे C ले लीजिए, C ले लीजिए, फ्रॉम ट्रायंगल, इस पॉइंट को D ले लीजिए, ट्रायंगल ADC। इस ट्रायंगल ADC में अगर हम देखें तो बेस कितना होगा, बेस हो जाएगा A पूरा है, इक्वेटोरियल लाइन बीच में से जाती है तो ये कितना रह जाएगा A/2 डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज कितना है
आर, तो ये हो जाएगा a/2r। तो चलो इससे छुटकारा ले लेते हैं, cos थीटा की जगह क्या डाल देते हैं, a/2r। तो हमारा जो एक्सप्रेशन बन गया E का, वो बन गया 2E। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी निकलेगी, 2E इंटू a/2r। यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, E इंटू ए डिवाइडेड बाई आर रह जाएगा। E क्या है, किसी भी चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है वो बता दीजिए, हमें पता ही है उसका एक्सप्रेशन, Q/r² होता है। अब E को खोल रहे हैं, इंटू ए, और यहाँ पर पहले ही क्या है नीचे R, बस E को खोल दिया, E की जगह KQ/r² डाल दिया। Q और A उसी तरह से क्या हो जाएगा, देखिए बार बार डाइपोल मूवमेंट बीच में आ रहा है, इसीलिए पहले ही बता दिया गया था चार्ज और उनके बीच के डिस्टेंस के मल्टीप्लिकेशन को डाइपोल बोला जाता है, जिसे डिनोट करते हैं हम किस चीज से, P से, स्मॉल p से, KP डिवाइडेड बाय ये r² और r मल्टीप्लाइड होके हो जाएगा क्यूब। ये इलेक्ट्रिक फील्ड निकली एट इक्वेटर। ठीक है, और यहीं पर थोड़ा सा रिवीजन कर लें, व्हाट विल बी द एक्सिस पे कितना था, इसका डबल 2kp डिवाइडेड बाय r³। थोड़ा सा साइन की अब बात कर लेते हैं। यहां पर तो हमने पॉजिटिव साइन ही रखा था, यहां पर हम नेगेटिव लिखेंगे। ये क्यों हो गया, ये नई चीज क्यों हो गई, क्योंकि देखिए डाइपोल मोमेंट किस डायरेक्शन में है, इस तरफ, नेगेटिव से पॉजिटिव, और हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड नेट निकल रही है वो उल्टी दिशा में है, तो ये उल्टा दिखाने के लिए हमें नेगेटिव चार्ज दिखाना पड़ता है। तो अगर आपको ये अंदाजा हो डायरेक्शन कैसे होगी, उल्टी होगी, इक्वेटर पे, एक्सिस पे सेम होगी, किससे, डाइपोल मूवमेंट के। यानी कि फॉर एग्जांपल यहां पर मैं दो चार्ज, देखिए ये पॉजिटिव और नेगेटिव रख दें, और इसकी एक्सिस पे पूछूं, यहां पर बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ है, एक्सिस पे सेम डायरेक्शन होती है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो इसी तरफ आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, वैल्यू उसकी हम निकाल चुके हैं, 2kp/r³। वट अबाउट दिस पॉइंट, आगे ना इक्वेटर वाला पॉइंट, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड उल्टी दिशा में, इसीलिए नेगेटिव लगाया हुआ है, उल्टी दिशा में होगी, यानी कि नेगेटिव पॉजिटिव यहाँ है, डाइपोल मूवमेंट यहाँ है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें यहाँ है। यही तो हमारा एग्जाम्पल है, देखिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, राइट साइड को जाती हुई, तो इसीलिए हम ये नेगेटिव साइन यूज करते हैं, जिससे हमें ये ध्यान रहे कि जो डाइपोल इक्वेटर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो डाइपोल मूवमेंट से दूसरी तरफ होगी या नेगेटिव तरफ होगी, उससे उल्टा होगी।